एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराने जा रहा है। सबसे मेन बात कि योर सक्सेस इज अवर मोटो। तो आज से पहले अगर आपको था साइंस का डर तो आपको जाना किधर है बेटा, इधर। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हमें जो बच्चे आगे जाकर बेटा साइंस लेने वाले हैं उनके लिए चैप्टर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो बच्चे अभी बोर्ड्स दे रहे हैं ऑब्वियस सी बात है उनके लिए तो है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम ऋतु शर्मा, हैविंग 18+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन माय टीचिंग फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है बेटा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इससे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक सी चीजें जो है ना बेटा वो पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ मैग्नेट, व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आई होप आपको ये बात मालूम ही है कि एक मैग्नेट क्या चीज है। एक मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जिसके पास क्वालिटी होती है कौन सी, कि दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और वो जो दूसरी चीज ऐसा नहीं कि किसी भी दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स को। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो गए, द मटेरियल्स विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट कैन बी कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल आयरन, निकल एक्सेट्रा। while the non-magnetic materials are those material which do not attract towards a magnet are known as non-magnetic material, for example plastic, wood, paper etc. चलिए अब बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर क्या है बेटा हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट्स के बारे में अपनी 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। फर्स्ट था हमारा केमिकल इफेक्ट जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटा, एंड द सेकंड वन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जस्ट अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। तो थर्ड इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो नाम से ही पता लग रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कहीं पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई है देन दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर। तो अब इसी बात को हम एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करते हैं। आपको पता है मैंने पहले भी कई बार बताया है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको जबरदस्ती कोई चीज नहीं माननी, हमें सब चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाई गई हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है कि हमने एक सेटअप तैयार किया, इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली हम लोगों को तैयार करना है। उसमें हमने बैटरी लगा ली है, एक रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। चलिए एक प्लग की हो गई और यहाँ पर ना अमीटर, एक एक्स वाई करके गैप छोड़ा हुआ था। उस एक्स वाई गैप में एक थिक कॉपर वायर, मतलब कि कॉपर वायर बिकॉज कॉपर इज अ कंडक्टर, तो हमने कॉपर की वायर ली लेकिन थोड़ा सा वो थिक होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इस एक्स वाई गैप में मैंने इस तरह से लगाया कि वहां पर एक पेपर के थ्रू ये जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए पेपर के। तो कैसे होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटा आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, पेपर के अंदर से ऐसे मैंने जो है कॉपर की वायर को निकालना है। क्लियर है जी। अब देखो इधर भी निकल रही है तो ऐसे आर पार होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, सेटअप हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रख देंगे। अब मैग्नेटिक कंपास तो आप लोगों को मालूम ही होगी, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मैग्नेटिक कंपास के बारे में। एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर निडल होती हैं और इसकी निडल में क्या होता है, जनरली वो रेस्ट पोजीशन पे रहती है लेकिन जैसे ही आसपास कोई मैग्नेट होती है तो इसकी जो निडल्स हैं वो डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देती है। उसका रीजन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों उसके अंदर मैग्नेट के कांटेक्ट में आने पे डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने मैग्नेटिक कंपास रख ली, पेपर के अंदर से होती हुई कॉपर की वायर जो कि पेपर के परपेंडिकुलरली है। सेटअप मेरा तैयार हो गया। अब मैं क्या करूंगी, प्लग की अपनी ऑन कर दी। जैसे ही प्लग की ऑन की, ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट है बेटा वो पास होना शुरू हो गया। अब जब करंट पास होता है तो क्या होगा, हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमने प्लग की ऑन की
ये जो कंपास थी हमारी, इसकी जो निडल्स हैं उसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। अब देखो है ना एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही आप लोगों के लिए तो मैजिक वाली बात है कि ये कैसे हो गया। हम लोगों ने तो अब से पहले केवल मैग्नेटिक कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन तब देखा था अगर उसके नियर बाय कोई मैग्नेट थी। अब यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है, फिर भी डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो क्यों? एक्चुअल में ये जो मेरा कंडक्टर था, कॉपर की जो वायर थी, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, इसने एक मैग्नेट की तरह से बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ गया, और मैग्नेटिज्म आने की वजह से क्या हुआ, जो कंपास की निडल है उसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो बेटा जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ कि हमें क्या करना है, सारी एक्टिविटीज को अच्छे से पढ़ना है। इस एक्टिविटी का निकल कर आया ये कंक्लूजन, कंपास निडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। तो समटाइम्स तो क्या होता है, इस तरीके का एक सेटअप दिखाकर ये पूछ लेते हैं व्हाट हैपेंस टू द निडल ऑफ कंपास, ठीक है। या फिर ये पूछ लेते हैं कि चलो जी कंपास निडल में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया करंट पास करने पर, व्हाई डज दिस हैपन, क्यों हुआ? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। जैसे ही करंट पास हुआ तो ये जो कंडक्टर है हमारा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई। अब आप पूछोगे कि मैडम मैग्नेटिज्म क्या होता है? एक मैग्नेट की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाता है मैग्नेटिज्म। चलिए, आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं अब। What does the previous activity prove? अभी इस एक्टिविटी में हमने क्या तीन चीजें यहाँ पर प्रूव हुई हैं, क्या कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। अब एक न्यू हमारे पास फैक्ट निकल कर आया बेटा, वो क्या कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी इंटरलिंक्ड हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 9th क्लास में, है ना, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी और वर्क एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकती, और अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो मैं बोलूंगी यार देखो कितना एनर्जेटिक है, तो है ना। तो जहां कहीं पर भी वर्क की बात हो रही है तो वहां पर क्या होगा, एनर्जी की बात ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक इसी तरह से कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिज्म की बात आ ही जाएगी। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो फिजिशियस थे जिन्होंने सबसे पहले ये मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्क्राइब किया, उनका नाम था ऑर्स्टेड। ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकल कर आए हैं। अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बट उसके लिए कंडीशन क्या है? कोई भी कंडक्टर बेटा हमारा मैग्नेट की तरह से बिहेवियर नहीं करेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो करंट कैरिंग करना चाहिए, मतलब कि जब तक उसके अंदर करंट पास हो रहा है। अब आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखोगे कि ये जो मेरी कॉपर की वायर थी ना, इसके पास जो कंपास निडल अपना डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रही है, इसकी निडल्स में डिफ्लेक्शन केवल और केवल हमें तब तक देखने के लिए मिल रहा है जब तक करंट पास हो रहा है। आपने स्विच ऑफ कर दिया, करंट पास होना बंद हो गया, मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, तो अब कंपास निडल में डिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा। तो है ना, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी कि जो आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर देंगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि करंट की वजह से ही जो कंडक्टर था उसने मैग्नेट की तरह से बिहेव किया, तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस मैग्नेटिज्म की वजह से उसके आसपास जो भी कोई फील्ड जनरेट हो गया, जिसको नाम दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड वो किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करेगी करंट की डायरेक्शन पर। अब आप बोलोगे कि मैडम मैग्नेटिक फील्ड तो आपने बताया नहीं है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आप सबको ये बात मालूम है, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, ठीक है जी। अब इस मैग्नेट की बेटा क्या होगी, एक रेंज है कि कितनी दूर से मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। सपोज मैंने आयरन नेल इतनी पास रखी तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी। अब अगर वो आयरन नेल मैंने यहाँ पर रख रखी है जी, ठीक है, और तब मैं बोलूँगी इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही है, इसकी एक रेंज है। ठीक उसी तरह से मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ जिससे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आज की डेट में हम सबके घरों में क्या लगा हुआ है बेटा? वाईफाई, है ना।
तो उस वाईफाई की क्या है, एक रेंज है। रेंज का मतलब कि भाई कितनी दूर तक आप उससे अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पर मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है मैं वहां से 5 या 6 किलोमीटर दूर जाकर कहूँ यार मेरा मोबाइल मेरे वाईफाई से क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी रेंज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जितने एरिया को मेरे वाईफाई की रेंज कवर कर रही थी, ठीक उसी तरह से एक मैग्नेट के आसपास का वो पूरा एरिया, जितने एरिया तक वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, उस पूरे एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है ना बेटा, वो भी ऑस्टेड है। ठीक। वो भी हमें यहाँ पर अभी है नहीं, क्यों 10th क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल इज प्रूफ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। हमें कैसे पता लगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है नहीं, तो किसने हमारी हेल्प करी जी, एक डिटेक्टर के तरह से कौन काम करता है यहाँ पर, मैग्नेटिक नीडल की कंपास। अब शॉर्ट में हमारे पास क्या निकल कर आया कि वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। ये एक फैक्ट बन गया कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर हम करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है अराउंड इट, विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द डिफ्लेक्शन। और हम कैसे पता लगाएंगे, हम कंपास निडल की डिफ्लेक्शन को देख लेंगे। अगर उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है इट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिज्म है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो मैग्नेटिज्म नहीं है। अब ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है आपकी बुक में, और ये एक्टिविटी जो है वो आप अपने घर पर भी कर देख सकते हो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम का चैनल जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें जितना पॉसिबल होगा बेटा हम साइंस की एक्टिविटीज आपको रील्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है, हमने लेनी है एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट तो सब बच्चों ने देखी ही होगी। तो बार मैग्नेट लेने के बाद मुझे चाहिए आयरन फिलिंग, लोहे का चूरा चाहिए, और एक पेपर और एक कार्डबोर्ड। ज्यादा कोई खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है जिस एक्टिविटी में। तो करना क्या है, मैंने एक पेपर लिया, सॉरी पहले एक लिया कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड के ऊपर व्हाइट शीट लगाकर एक मैग्नेट को रख दिया। ठीक है। अब इस मैग्नेट के चारों तरफ मैंने सॉल्ट स्प्रिंकल में आयरन फिलिंग को लेकर ऐसे स्प्रेड कर दिया, अनइवनली स्प्रेड कर दिया मैंने। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर कोई पैटर्न बनाना, नहीं, आपने ऐसे मर्जी बस चारों तरफ उसके स्प्रेड कर दिया। क्लियर। इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखोगे कि एक मैजिक हो गया। आपने जैसे ही इस कार्डबोर्ड के ऊपर आप फिंगर से धीरे धीरे से टैपिंग करोगे ना, टप 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 ऐसे करोगे। मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि कैसे करनी है। सपोज ये बेटा मेरे पास कार्डबोर्ड था वो, ठीक है, मैंने इसके ऊपर मैग्नेट रखी, उसके चारों तरफ आयरन फिलिंग डाल दिए। अब मुझको ऐसे 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 टैपिंग करनी है। तो जब मैं टैपिंग करूंगी तो मैं क्या देखती हूँ कि जो आयरन फिलिंग है ना बेटा वो सारी की सारी इस पैटर्न में अरेंज हो गई है। मतलब कि मैंने तो उसको अनइवनली ऐसे स्प्रिंकल किया था पूरी शीट के ऊपर, लेकिन वो मैग्नेट के चारों तरफ एक पैटर्न में अरेंज हो गई है। यार मैं तो बड़ी सरप्राइज कि कैसे हुआ। मैंने सारे आयरन फिलिंग इकट्ठी करी, मैग्नेट में जो लग गया था आयरन का फिलिंग सब झाड़ झूड़ के दोबारा से सेम एक्टिविटी थर्ड टाइम की, फोर्थ टाइम की। तो जब आप जितनी मर्जी टाइम ये एक्टिविटी करके देखोगे, हम क्या देखेंगे कि बार बार वो जो आयरन फिलिंग्स थी मेरी वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं। तो ये जो पैटर्न बन गया ना बेटे, जो लाइंस बन गई हैं, इन्हीं को बोला जाता है एक्चुअल में फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया। तो अब इस एक्टिविटी का कंक्लूजन कि आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड लाइंस। क्लियर। अब इस एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है। चलिए अब आगे क्या करते हैं। अब टॉपिक है बेटा हमारा क्या, कि जो अभी जस्ट हम पढ़कर आए हैं उसको एक बार वापस से रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट
द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिफाइन जो है बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो इसलिए आपको लर्न करनी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और क्या करना है बेटा, जब कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो आपको क्या चाहिए होता है, पहले आप समझ लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लेकर आप अपने नोट्स खुद से बनाइए। क्योंकि जब आपके खुद के सेल्फ मेड नोट्स होंगे ना, वो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। द आयरन फिलिंग्स पैटर्न मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड विजिबल। जो ये मैग्नेटिक वो सॉरी आयरन फिलिंग्स थी, बार बार एक पैटर्न में अरेंज हो रही है, इसका मतलब मैग्नेट के आसपास का जो फील्ड है वो कुछ स्पेशल सा फील्ड है, जिसको हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन्स फॉर्म रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब एक और चीज हमने क्या देखी, क्या आप इस एक्टिविटी में देखोगे, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बना है ना, वो क्या हो रहा है, उसके पोल्स के पास ज्यादा क्राउडेड है लाइंस रेदर देन द सेंटर पॉइंट। तो ये एक्चुअल में एक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है ना, वो पोल्स पर ज्यादा होता है। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी दोबारा से बता देती हूँ कि हमने अगेन एक बार मैग्नेट ली। अब इस बार मैग्नेट के चारों तरफ ठीक उसी तरह से अगर आप लोग आयरन की फिलिंग डालोगे, तो आप क्या देख रहे हो कि वो जो लोहा है ना, लोहे का चूरा, वो बार बार इसके यहाँ पोल्स पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है इसके पोल्स के ऊपर ज्यादा होता है, सेंटर के ऊपर वो नेग्लिजिबल होता है। दे स्प्रेड आउट एज यू मूव अवे। जैसे जैसे हम देखते हैं कि मैग्नेट से दूर जा रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारे कर्व्स हैं वो और ज्यादा बड़े 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 बनते जा रहे हैं। एक बार दोबारा से बनाकर दिखा देती हूँ। सपोज मेरे पास बार मैग्नेट है, ठीक है, इसमें जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी थी, उनका पैटर्न कुछ इस तरीके का बन रहा था बेटा। इस तरह से पैटर्न बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शॉर्ट में। अब ये मुझे दोबारा से बताने की जरूरत लगती नहीं है, क्योंकि बार बार हम एक ही चीज पढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब आगे। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या डायरेक्शन है, क्यों है वो डायरेक्शन का अरेंजमेंट, अब हम यहाँ पर वो पढ़ेंगे। कंपास निडल एक्ट एज अ मैग्नेट। ये बात आपको बेटा लर्न करनी है कि जो एक्चुअल में मैग्नेटिक कंपास होती है ना, वो खुद एक मैग्नेट ही है, वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। अ कंपास निडल इटसेल्फ इज अ स्मॉल बार मैग्नेट। ये वास्तव में एक छोटी बार मैग्नेट है। इट गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अनदर मैग्नेट सच एज अ बार मैग्नेट। और इसमें जिसकी निडल है वो डिफ्लेक्शन क्यों स्टार्ट कर देती है, क्योंकि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसका रीजन अभी, उसके रीजन के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है, पहले इसके पोल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर वो रीजन बताऊंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक कंपास निडल के अंदर जो निडल है उसके वो इस तरह से डायरेक्शन शो करती है, ये ऐसे है ना। तो इधर एरो है, इधर एरो है। एक इसका जो पॉइंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा लाई करेगा, और दूसरा जो पोल है वो साउथ में। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन वाला एंड पॉइंट है, वन एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल। द अदर पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ कॉल्ड द साउथ सीकिंग और साउथ पोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सब बच्चों को पता ही होना चाहिए। वो क्या कि लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट और ये इसका नॉर्थ पोल है, और मेरे पास ये दूसरी बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अगर मैं नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेकर आती हूँ, तो ये एक दूसरे से ऐसे दूर दूर जाना शुरू कर देती हैं। जबकि अगर मैंने पोल चेंज कर दिया, आप साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेकर आ रही हूँ, तो वैसे स्टिक कर जाती हैं। तो यही हमारी मैग्नेट का इंट्रैक्शन है कि लाइक पोल्स जो है वो हमेशा रिपल करेंगे एक दूसरे को, जबकि अनलाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न की। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं
कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से निकलकर साउथ में वो मर्ज हो रही है। तो इमर्ज किधर से होती हैं, नॉर्थ से, मर्ज किधर हो गई जाकर साउथ में, मतलब कि नॉर्थ से निकलकर साउथ के अंदर वो चली गई। यहाँ पर आपको डायरेक्शन मेंशन करनी मैंडेटरी है। ये देखो मैंने एरो के साइन लगाए हैं, ये एरो के साइन बेटा आपको लगाने जरूर है। एरो हम हमेशा ऐसे लगाएंगे क्योंकि वो नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ चली गई। तो एरो के साइन को दिमाग में रखना है। जब कभी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाने के लिए आएगा तो ये एरो को बहुत ही ध्यान से लगाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये मेरे एरो। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी गिवन है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये एक्टिविटी हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग अब एक कंपास की हेल्प से करेंगे, एक बार मैग्नेट और कंपास। इस एक्टिविटी में क्या करना है, बार मैग्नेट ली, ठीक है। अब बार मैग्नेट लेने के पास, क्योंकि मैं पता है कि ये इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर मैंने रखा एक मैग्नेटिक कंपास को। अब मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि वो नॉर्थ एंड साउथ पोल को वो बताती है, शो करती है। तो जैसे जैसे हमारा इसकी डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जब शो कर रहा है, तो मैं मैग्नेटिक कंपास को वन बाय वन ऐसे रखती चली जाऊंगी, तो मेरे पास एक पैटर्न बन जाएगा। और ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। तो वही जो जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्थ से लाइन निकली है और किधर की तरफ जाकर मर्ज हो गई है, वो साउथ में। क्या करना है कि स्मॉल कंपास लेनी है और बार मैग्नेट लेनी है। प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट, ठीक है, जो हमने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखा था। अब क्या करना है, मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट एंड प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। हाउ डज इट बिहेव, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो बार मैग्नेट सॉरी कंपास है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेवियर करती है। तो द साउथ पोल ऑफ द निडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसका कंपास का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ हमारा डायरेक्ट करेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखो यहाँ पर आप दिखा रखा है कंपास निडल का साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ पोल से दूर हो गया, जबकि साउथ पोल, क्योंकि ये भी बार मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही है। सेम पोल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो रिपल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करते जाएंगे, हम क्या करेंगे, मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द निडल। कहाँ पर इसका नॉर्थ आ रहा है, कहाँ पर साउथ आ रहा है, मैंने वहां पर NS लिख लिया। नाउ मूव द निडल to a new position such that its south pole occupies the position previously occupied by its north pole। अब मुझे कंपास निडल को इस तरह से अरेंज कर देना है कि जो इसका पहले साउथ पोल था अब वो नॉर्थ पोल की तरह से बिहेवियर करे। इस तरह से मैं क्या करूंगी, बार मैग्नेट के इस एंड से स्टार्ट करके कंपास निडल की पोजीशन चेंज करते करते साउथ पोल के एंड तक लेकर आ जाऊंगी। In this way proceed step by step till you reach the south pole of the magnet। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जब हम बेटा ज्वाइंट करते हैं तो मेरे पास इस तरीके का पैटर्न निकल कर आ जाता है। तो जो पैटर्न हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी थी आयरन फिलिंग्स वाले केस में, सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पर निकल कर आ गया। अब हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनका पैटर्न कैसे है, हमने दो तरीके से अरेंज करके देख लिया। अब बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अब उसी को प्रूव करने के लिए अगेन एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं 1 या 2 बार, MCQ बेस्ड क्वेश्चन या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा डिटेल एक्टिविटी लिखने के लिए नहीं आती है, सिर्फ आपको एक्टिविटी का डायग्राम दिखा रखा है, फिर पूछा जाएगा कि करंट की डायरेक्शन इधर से इधर कर दी तो क्या होगा। पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेटअप तैयार किया। टेक अ स्ट्रॉन्ग कॉपर वायर 2 और 3 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड अ प्लग की। एक सेटअप तैयार कर लिया, 2 या 3 सेल लगाए 1.5 वोल्ट के, एक लंबी स्ट्रेट कॉपर की वायर ले ली है। कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज, सबसे मेन सबको सीरीज में लगाना है। पहले हमें ये ए वाले फिगर को कंसिडर करना है। प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास निडल। अब हमने कंपास निडल के ऊपर एक
कॉपर की वायर को लगाया, प्लग की ऑन कर दी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे ही किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास होता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है ना। और साथ साथ में हमने क्या पढ़ रखा है जी कि जो मेरी मैग्नेटिक कंपास है ये एक बार मैग्नेट की तरह से काम कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देती है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। हमें ये जो कंपास निडल थी इसके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को कंसिडर करना है कि नॉर्थ पोल किस तरफ घूम गया। इफ द करंट, ये लाइन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है तो मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर करंट हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था तब the north pole of the compass needle would move towards the east। अगर करंट मेरा नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था, मैं मेटलिक कंडक्टर की बात कर रही हूँ, तो कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल है ना बेटा, कंपास की जो निडल का नॉर्थ पोल है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ईस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमें डायरेक्शन सब बच्चों को पता ही होंगी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जब करंट मेरा नॉर्थ से आया तो मेरी जो कंपास निडल थी उसका जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट डायरेक्शन में टर्न कर गया। अब क्या करना है मुझे, सेल को रिप्लेस कर दिया। सेल का पहले ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था अब मैंने पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इस साइड कर दिया, चेंज करके लगा दिया, क्योंकि सेल के दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले पॉजिटिव इधर था, अब मैंने जो है पलट दिया जी इसको, पूरा सेटअप अगेन फिर वैसे ही किया। अब क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन बदल गई। जब करंट की हमने डायरेक्शन बदल ली तो हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, यू विल सी दैट। हमने क्या देखा, नाउ द निडल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जो निडल का नॉर्थ पोल था वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि पहले वो ईस्ट की तरफ घूमी थी, अब वो किस तरफ चला गया, वेस्ट में। तो बेटा यहीं से यही क्वेश्चन आता है, करंट की डायरेक्शन दे रखी होती है और कंपास निडल की डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है। जब करंट हमारा किधर आ रहा था, करंट अब अगर हमारा था नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था तो हमारी कंपास की निडल का नॉर्थ पोल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया था। जब अब की हमने क्या किया, अब हमने क्या करा कि जो करंट है वो हमारा चेंज हो गया, अब वो कहाँ जा रहा है जी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल था वो किस डायरेक्शन में मूव कर गया, साउथ की तरफ। तो सिर्फ इतना सा ही फंडा है, क्योंकि हम लोगों ने तो ये पढ़ा ही था ऑलरेडी कि करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अफेक्ट होती है। अब वो कैसे अफेक्ट होते हैं हमने पढ़ लिया। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन निकल कर आया वो क्या, कंक्लूजन है ये कि इट मीन्स that the direction of the magnetic field produce the electric current is also reversed। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है बेटा वो करंट की डायरेक्शन से चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो अभी हमने पढ़ा कि एक मेटलिक कंडक्टर जब उसके अंदर करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की हमने ये भी पढ़ लिया कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा जी, मैग्नेटिक फील्ड जो बना वो भी चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब हम ये पढ़ेंगे कि इनका उस कंडक्टर के साथ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या रिलेशन है, मतलब कि वो एक दूसरे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस रिलेशन को समझने के लिए अगेन एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है बेटा। इस एक्टिविटी में क्या करना है कि हम लोगों ने सेटअप तैयार कर लिया पूरा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले उसमें किया था। इसके बाद हमें क्या करना है, द वायर इज इंसर्टेड थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने एक्टिविटी की थी वहां पर हमने पेपर लिया था, अब यहाँ पर पेपर ना लेकर हमने कार्डबोर्ड लिया। बाकी पूरा जो सेटअप है हमारा ठीक उसी तरीके से है। कीप फिक्स्ड इन प्लेस प्रोसीजर। अब क्या करना है, कनेक्ट द वायर वर्टिकली बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड।
वहां पर हमने सिर्फ ये किया था फर्स्ट एक्टिविटी में कि मैंने जैसे ही यहाँ पर करंट पास किया और मैंने कंपास निडल रखी, उसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया था। अब मुझे क्या करना है, जो भी मैंने बार मैग्नेट से एक्टिविटी की थी वो अब मैं एक मेटलिक कंडक्टर के थ्रू करके देख रही हूँ। करंट पास किया, इसके बाद करंट पास करने के बाद मैंने यहाँ इसके चारों तरफ क्या किया, आयरन फिलिंग जो है वो स्प्रिंकल कर दी। अब क्या करेंगे, करंट पास करने पर टैपिंग किया अगेन कार्डबोर्ड के ऊपर, तो फिर मैं वही चीज देख रही हूँ कि द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न लाइक बार मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। जिस तरह से बार मैग्नेट जब हमने ली थी उसके चारों तरफ ने आयरन फिलिंग्स डाली थी, टैपिंग की थी बोर्ड को, तो क्या था, सारी की सारी आयरन फिलिंग्स एक पैटर्न में अरेंज हो गई थी। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बन गई हैं। ये देखो बेटा, एक्चुअल में ये है और ये हमें डायग्राम बनाकर दिखाया गया है। प्लेस अ कंपास एट डिफरेंट पॉइंट्स, ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन। अब हमने ली एक कंपास निडल और उसको अलग अलग जगह पर रखकर देखा, और उसका जो निडल में डिफ्लेक्शन हुआ उसको जब हम लोग नोट डाउन करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आती है। ऑब्जर्वेशन निकल कर आई ये कि आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा, ये देखो कि यहाँ पर ये जितने भी सर्कल बन रहे ना, सबका सेंटर एक ही है, तो बहुत सारे सर्कल यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो गए हैं। दूसरी चीज, दिस शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, आयरन फिलिंग्स ने उसके चारों तरफ क्या कर लिया, सर्कल्स बना लिए, सर्कल्स के पैटर्न में अरेंज हो गई। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड यूजिंग अ कंपास और बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, कि वहां पर तो मुझे पता लग रही थी कि भाई जो मेरी बार मैग्नेट थी, बार मैग्नेट वाले केस में तो हमने ये पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती है साउथ में मर्ज हो जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में मर्ज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग के चारों तरफ तो सर्कल बन गए। अब इसमें पैटर्न कौन सा होगा या मुझे उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, इसको पता लगाने के लिए या तो मैं कंपास का यूज करूं या फिर हमें एक रूल दे दिया गया, उस रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता लगा लेंगे। इस रूल का नाम है बेटा राइट हैंड थंब रूल। तो पहले इस एक्टिविटी का कंक्लूजन, उसके बाद हम लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर व्हेन करंट इज लार्जर। जब हम करंट का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो क्या देख रहे थे हम कि जो सर्कल है ना वो ज्यादा क्राउडेड बन गए थे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द कंडक्टर एंड बिकम्स वीकर एज वी मूव। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो, चाहे ये वाला डायग्राम देखो या ये वाला देखो, कि कंडक्टर के पास जो सर्कल है वो थोड़ा छोटा है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो जो सर्कल है वो हमारे बड़े होते जा रहे हैं। यही हमें क्या प्रूव कर रहा है कि जो भी हमने पढ़ा, कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वीकर होता जा रहा है। हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब देखो ये रिलेशन बेटा आपको लर्न करना है कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। अगर वीकर करंट है कहीं पर तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक ही प्रोड्यूस होगा, बट डायरेक्शन जो है, सॉरी डिस्टेंस जो है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के। करंट से जितना ज्यादा दूर जाता जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम 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 होता जा रहा है, करंट के पास जितना जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो रूल है ना बेटा वो आपको लर्न करना है। चलिए जी राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेते हैं। क्या है ये राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल का दूसरा नाम है बेटा मैक्सवेल्स राइट हैंड।
जो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इस रूल को दिया था उनका नाम था मैक्सवेल, तो इसलिए उनको ऑनर देने के लिए इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल भी बोला जाता है। यूज टू फाइंड, किस चीज के लिए वाला रूल, 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है कि उस रूल को बताओ कौन सा रूल है जो क्या करने में हेल्प करेगा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर ये मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, मुझे पता है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, तब मैं कौन सा रूल काम में लाऊं कि मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाए, तो कौन सा रूल काम में लाऊंगी, राइट हैंड थंब रूल। क्या है जी ये रूल, क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है। एक तो अगर आपको ये रूल बेटा स्टेट करने के लिए आएगा, डायग्राम बनाना है, पहले यहां से पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में आपको करके दिखाती हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल होल्ड द कंडक्टर, hold the conductor, imagine you are holding a straight conductor wire in your right hand। हमने मान लिया कि मेरे सीधे वाले हाथ में मैंने क्या पकड़ा हुआ है, एक स्ट्रेट वायर है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अब इस केस में जो मेरा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, जबकि जो मेरी फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। कैसे करना है बेटा, देखो जी यहाँ पर दिखा भी रखा है, मैं भी आपको कर दिखाती हूँ। सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये मेरा राइट हैंड है, मैंने इसको क्या किया, और जो मेरा थंब है ना वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ती हूँ, ठीक है, तो मेरी जो फिंगर्स है ना बेटा ये ऐसे कर लूंगी, ठीक है, तो ये जो मेरी फिंगर्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। यहाँ पर भी देखो इसी तरह से दिखा रखा है कि मेरा जो राइट हैंड है, राइट हैंड से मैंने कंडक्टर को पकड़ा, तो क्या हो रहा है, मेरा थंब नीचे की तरफ है, पिक्चर थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ये देखो दिख रहा है, अब देखो, तो क्या करना है, इस तरह से मैंने पकड़ना है, मेरा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन, मेरे जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है बेटा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको करंट की डायरेक्शन दे रखी होगी, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता लगाना है, तो राइट हैंड रूल सिर्फ आपको पकड़ना आना चाहिए कि किस तरह से। अभी ऐसा नहीं है कि हमेशा करंट नीचे ही आएगा, करंट हमारा ऊपर की तरफ से भी आ सकता है, तो अगर ऊपर की तरफ से आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गई, नीचे की तरफ से आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी ये हो गई। क्लियर है बेटा, देखो यहाँ पर ये था मेरा करंट, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इसे ऐसे किया, तो इधर से क्योंकि ऐसे आई है तो इसलिए इसका जो पैटर्न है वो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो है बेटा वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। अभी आपको इतना ही करना है, क्योंकि इस चैप्टर का ये समझो पहले बेस है, जब हमारा बेस प्रिपेयर हो जाएगा, फाउंडेशन अच्छा सा तैयार हो जाएगा, तो तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।